चैनल। हम लोगों ने अब तक लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी कि लैंग्वेज को किस तरीके से कितने स्टेपों में हम लोग सीखते हैं, लैंग्वेज में कौन कौन से प्रोसीजर चलते हैं, लैंग्वेज में किस किस तरीके से विकास होता है, कितने टाइप की लैंग्वेज में हम लोग चीज़ों को समावेश करते हैं, लैंग्वेज किस किस तरीके से काम करती है, वगैरह वगैरह। तो आज हम लोग उसी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं कि आखिरकार लैंग्वेज को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, लैंग्वेज को जो इफेक्ट डालते हैं, लैंग्वेज पर जिनका प्रभाव पड़ता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो जो लैंग्वेज का जो विकास होता है उसको सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट देता है वो होता है आपकी हेल्थ, चाहे आपकी वो मेंटल हेल्थ हो, चाहे वो आपकी फिजिकल हेल्थ हो। और हेल्थ वाली बात तो ये है कि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है नहीं तो हमारा जो विकास का काम है, जो हमारा डेवलपमेंट का काम है, वो तो किसी भी एंगल से और किसी भी क्षेत्र में नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग अच्छे तरीके से फिट नहीं हैं तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो ठीक इसी तरीके से जब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात आती है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में भी हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य जो है वो बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। अगर हम लोग फिट हैं, अगर हम लोग हर तरीके से अपनी एज के हिसाब से अपने स्वास्थ्य पर पूरा पूरा ध्यान दे रहे हैं, अगर हमारा बिल्कुल चाहे वो मेंटल हेल्थ हो चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो बिल्कुल अगर सही है, तो हमारे भाषा का विकास भी बिल्कुल सही ढंग से होगा। चाहे वो बच्चा उसका जो जन्म हुआ है उसके उपरांत जो उसकी भाषा का विकास होता है वो कहा जाए, या जैसे जैसे उसके अंदर में जो एज बढ़ती है उसके हिसाब से जब वाक्यों का रचना होती है, सेंटेंस ऑर्डर में आते हैं, फिर उसके बाद में जब वो पूरे पूरे सही प्रोनाउंसिएशन के संग में जब अपनी बात को कहता है, वो सब बातें बिल्कुल सही ढंग से चलती हैं, बशर्ते कि आपका फिजिकल हेल्थ और आपका मेंटल हेल्थ दोनों ही सही हो। हेल्थ के कारण ही हम पिछड़ते हैं और हेल्थ के कारण ही हम आगे निकलते हैं या हम सामान्य गति से अपना विकास कर पाते हैं। तो पहला तो ये हो गया तत्व प्रभावित करने वाला स्वास्थ्य। दूसरा जो प्रभावित करती है भाषा को वो होती है हमारी बुद्धि। बुद्धि के बारे में भी ये कहा जाता है कि जब किसी की बुद्धि लब्धि अच्छी होती है, जब किसी की बुद्धि लब्धि में जो प्रगति होती है वो सही ढंग से होती है, जब उसमें विकास सही ढंग से होता है तो हम हर चीज़ को सही ढंग से करते हैं। अगर एवरेज बच्चा है या कोई औसत बच्चा है तो उसकी बुद्धि का विकास सही ढंग से होता है, अगर उसकी बुद्धि का जो बुद्धि लब्धि है वो बिल्कुल सही चलती है। ठीक उस तरीके से बुद्धि का जो कनेक्शन है वो भाषा के भी साथ है। भाषा के साथ इसलिए है कि एक तरीके से जैसे हमको हेल्थ सपोर्ट करती है उस तरीके से जो हमारी आईक्यू है, अगर हमारी आईक्यू अपनी एज के हिसाब से सही चल रही है तो हमारी भाषा का विकास भी बिल्कुल सही ढंग से चलेगा, क्योंकि हम उन चीज़ों को उसी ढंग से समझेंगे, उसी ढंग से हम उसको जानेंगे और उसको सही और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जब हम प्रयास करेंगे तो निश्चित बात है कि हम जब हम अपनी भाषा के विकास में काम करेंगे तो हमारी बुद्धि हमारा साथ देगी। अगर 2 वर्ष के बच्चे की आयु में जिस टाइप से भाषा का विकास होना चाहिए अगर वो सही ढंग से हो रहा है तो सही है, और जब उसकी एज बढ़ती है उसके हिसाब से भी अगर सही हो रहा है तो भी सही है। लेकिन आप देखिएगा, आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि जब हमारे बालक की या हमारे क्लासरूम में बच्चे की या किसी भी ऐसा जो इंसान है जिसकी बुद्धि लब्धि कभी कम होती थी या कभी ज़्यादा होती है तो उनकी भाषा के विकास में भी अंतर होता है, उनकी भाषा के विकास में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये भी हो सकता है कि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि स्टार्ट में थोड़ी कम होती है तो उसका भाषा का विकास सही नहीं हो पाता है, क्लियर नहीं बोलता है, लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता है, जैसे जैसे उसका परिश्रम होता है, तो ये भी देखा गया है कि उसकी भाषा का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही सही ढंग से हो जाता है, बहुत ही क्लियर ढंग से हो जाता है। जहाँ पर हमको
जिस एंगल से बात करनी है, जहाँ पे हमको जिस एंगल से अपनी बात को कहना है, हम उसी एंगल में अपनी बात को कहते हैं, उसी रूप में अपनी बात को कहना चाहते हैं। उसके बाद में जो तीसरा जो तत्व है जो लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, वो फैक्टर है हमारा जो लिंग भेद होता है, जो जेंडर डिफरेंस होता है, वो भी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अंतर डालता है। आमतौर पे आप देखिएगा कि जब गर्ल्स और बॉयज़ का जब जन्म होता है, तो गर्ल्स जो होती हैं वो कुछ नेचुरली है कि वो थोड़ा सा जल्दी ही बोलती हैं। उनकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो बॉयज की अपेक्षा थोड़ी जल्दी ही होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो बॉय है, अगर न्यूबॉर्न बेबी अगर बॉय है तो उसकी प्रोग्रेस नहीं है, उसकी भी बहुत अच्छे से होती है। लेकिन एक जो लड़की होती है, एक जो फीमेल का जो डेवलपमेंट होता है लैंग्वेज का, वो थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अच्छा विकास करते हुए होता है। तो ये एक जेंडर डिफरेंस भी होता है भाषा के विकास में और भाषा को प्रभावित करने के तत्वों में। उसके बाद में जो नेक्स्ट फैक्टर जो प्रभावित करता है वो हमारा होता है सोशल और इकोनॉमिक। जो हमारा स्टेटस है, जो हमारा सामाजिक और आर्थिक स्तर है, वो भी हमारे लैंग्वेज के डेवलपमेंट को, लैंग्वेज को प्रभावित करता है। वो ऐसे प्रभावित करता है कि जब हम ज़्यादा सोशल होते हैं, ज़्यादा नहीं, अगर हम नॉर्मल भी सोशल होते हैं तो हम समाज से कनेक्ट होते हैं। और अगर हमारा इकोनॉमिक स्तर अच्छा होता है तो नेचुरल सी बात है कि हम लोग जो है वो चार लोगों से मिलेंगे, अपने जो हमारे जो भी हमको इम्प्रूव करने के, जो भी हमारे स्टेटस को बढ़ाने के या जो हमारे स्टेटस को मेंटेन करने की बातें होती हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। तो वो भी चीज़ लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। मान लीजिए हम लोग सोशल हैं, तो सोशल में हम लोग ऐसी बात है कि हम लोग चार लोगों के साथ मिलेंगे, बैठेंगे, हमारी कुछ मीटिंग्स भी होंगी, हम कुछ प्रोग्राम्स भी हम पार्टिसिपेट करेंगे या हम कोई प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे। कई तरह के लोगों से हमारा मिलना जुलना होगा जो डिफरेंट टाइप के होते हैं। हो सकता है हमारा डिफरेंट स्टेट के लोगों से मिलना हो जाए, या हो सकता है हमारा डिफरेंट एरिया के लोगों से मिलना हो जाए। जहाँ हम लोग मिलते हैं तो कुछ उनके विचार हमारे सामने आते हैं, कुछ हमारे विचार भी उनके सामने जाते हैं। तो इस तरीके से जैसी भाषाओं का यूज़ होता है, जैसे लैंग्वेज का हम लोग यूज़ करते हैं, उन सब बातों को हम समझते हैं, सीखते हैं कि कैसे बोला उन्होंने इन सब बातों को। तो वो चीज़ भी हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, हमको सीखने के लिए इंस्पायर करती है। और उस तरीके से अगर हमारा इकोनॉमिक जो है स्टेटस हमारा अगर अच्छा है, तो हम लोग मैगजीन्स को भी ध्यान देंगे, हम लोग किसी संगठन पे भी ध्यान देंगे, हम लोग मीडिया पे भी ध्यान देंगे। तो हमें कैसे बोलना है, कैसे कैसी लैंग्वेज को हम पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज से बोलना तो होती नहीं है, जो पढ़ाई हुई बातें हैं उसकी भी तो अपनी एक भाषा होती है कि किस लहजे में वो चीज़ लिखी गई है। तो सामाजिक पत्र पत्रिकाएं होती हैं, कुछ मैगजीन्स होती हैं, नॉवेल्स होते हैं, कुछ लिटरेचर से संबंधित कोई बातें होती हैं, कुछ आपका ग्रामर से संबंधित कुछ बातें होती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये भी हमारी जो भाषा का जो इम्प्रूवमेंट है, जो भाषा का सुधार है, उसमें भी हमको साथ देती हैं, उसमें भी हमको ज़्यादा सहायता करती हैं। सोशल स्टेटस के द्वारा हम विचारों के आदान प्रदान की बात करते हैं और लोगों के कल्चर को समझते हैं, और उनकी जैसी उनके एरिया में बात कही जाती है, जैसे उनके रीति रिवाज होते हैं, जैसे उनका लहजा होता है हर चीज़ को करने का, तो उन चीज़ों को तो हम समझते हैं। और इकोनॉमिक जो होता है हमारा स्टेटस, उनके द्वारा हम जितनी भी भाषाओं से संबंधित जितनी भी प्रणालियाँ होती हैं, जितनी भी पद्धतियाँ होती हैं, जितनी भी बातें होती हैं, हम उनको भी सीखते हैं। आप देखो न्यूज़ में, मैगजीन्स में कहाँ कहाँ की बातें किस किस तरीके से आती हैं, जो हमको इन्फॉर्म करती हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, जो हमको इन्फॉर्म करती हैं कि इस तरीके से कुछ नया हुआ या कुछ बीता या कुछ भी कुछ घटा। तो ये सब भी लैंग्वेज को बहुत प्रभावित करते हैं। उसके बाद में हमारा जो लैंग्वेज को जो फैक्टर प्रभावित करता है वो होता है परिवार का आकार। परिवार का आकार इसलिए हम कह सकते हैं कि जिस फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं, या जिस फैमिली में सारे रिश्तों का होना होता है, जिसमें मम्मी पापा के संग में, बच्चे के मम्मी पापा के संग में उसके दादा दादी या नाना नानी या चाचा चाची, मामा मामी, बुआ जी,
कुछ अगर इस टाइप के लोगों का भी अगर परिवार में होता है, जो भी उनका सदस्य होते हैं, अगर वो सब एक साथ होते हैं परिवार में, वहाँ बच्चे की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, क्योंकि वहाँ पे उससे बोलने वाले लोग बहुत हैं। भाई मम्मी अपने काम में है या पापा कहीं बाहर गए हैं, तो हो सकता है कि चाचा चाचा बोले या उनके बच्चे बोले या दादी दादा तो हैं ही दिन भर बोलने के लिए। तो जैसा बच्चा संगति देखता है, जैसा बच्चा माहौल देखता है, तो उस हिसाब में वो बोलेगा। अगर वो नहीं भी बोलना चाहेगा, अगर उसको नहीं आप ज़्यादा सिखा रहे हैं, उसके मम्मी पापा अगर परिवार में सारे लोग हैं तो वो बोलेंगे, तो वो उसकी लैंग्वेज में सुधार करेंगे। अकेले घर के बच्चों में थोड़ा सा शांत रहने की भावना ज़्यादा होती है। आप उसको चाहें तो बच्चे का नेचर समझ लीजिए या माहौल का असर समझ लीजिए, या मम्मी पापा भी कितना बोलेंगे भाई अपने बच्चे से। एक काम में मम्मी भी अपना काम कर रही होगी, कभी किसी वक्त में पापा जी भी अपना काम कर रहे होंगे, तो इतना नहीं हो पाता है। लेकिन जहाँ पर परिवार का आकार बड़ा होता है, जहाँ पे जो फैमिली का साइज है वो बड़ा होता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भाषा का आदान प्रदान होता है और बालक भी भाषा के प्रयोग को बहुत अच्छे ढंग से सीखना चाहता है और सीख भी जाता है। एक और फैक्टर है जो लैंग्वेज को प्रभावित करता है, वो होता है बर्थ ऑर्डर। जो जन्माक्रम होता है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर देता है। आमतौर पे जो पहला बच्चा घर का होता है उस पे इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो घर का पहला बच्चा होता है उसको इतना ज़्यादा उस पे ध्यान दिया जाता है कि बेटा ऐसे करो या इस टाइप से बोलो, या बहुत ज़्यादा उस पे जब अटेंशन होती है तो वो भी भाषा के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। आमतौर पे आप देखना कि अगर घर में दूसरा बच्चा है या तीसरा बच्चा है, जो बच्चे अगर ऑर्डर में हुए हैं तो उनकी अपेक्षा पहले बच्चे पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि वो घर का पहला बच्चा होता है और उसके ऊपर सभी का फोकस होता है। सभी लोग उसको अपनी चीज़ सिखाना चाहते हैं, सभी लोग उसे अच्छा बनाना चाहते हैं और चाहते हैं बच्चे में कोई कमी ना रहे। या तो कह लो कि कभी कभी शौक में हम लोग उसको सिखाना चाहते हैं, या कभी कभी हम लोग को लगता है कि नहीं शौक नहीं, ये ज़रूरी है कि हमारे घर का पहला बच्चा है तो हमें इन सब चीज़ों को उसके अंदर अपने संस्कारों को, अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को समझाना बहुत ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट आप ये समझो कि बहुत ज़्यादा अटेंशन होती है पहले बालक पर परिवार में। तो जो बर्थ ऑर्डर होता है वो भी हमारे लैंग्वेज के जो हमारा लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस होता है, जो उसको प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं उसमें शामिल होता है। उसके बाद में जो फैक्टर प्रभावित करता है लैंग्वेज में, वो होता है बच्चे की कंपनी, बच्चे के संगी साथी, बच्चे की मित्र मंडली, बच्चे का पड़ोस, बच्चे के साथ में जो लोग साथ में रहते हैं, वो उसके क्लास फेलो, उसके क्लासमेट्स, वो सब भी लैंग्वेज के तत्व होते हैं, वो भी लैंग्वेज को प्रभावित करते हैं। अगर बच्चे का दोस्त या बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है उसमें अच्छे ढंग से भाषा का आदान प्रदान होता है, उसमें जो कम्युनिकेशन की बातें हैं वो बहुत अच्छे से होती हैं, क्लियर तरीके से बात, जो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से बात कर रहे हैं, और क्या होता है, क्यों होता है, जिज्ञासा की भावना है या एक्सप्लेनिंग की भावना है या क्लियरिटी की भावना है या किसी बात को समझने की भावना, अगर जिस मित्र मंडली में सबसे ज्यादा होती है, अगर दोस्त के फ्रेंड सर्कल में या अपने बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है उसमें अगर ये सब बातें, भाषा को जितनी भी बातें प्रभावित करती हैं, भाषा में जितनी जितनी चीजों का समावेश होता है, अगर वो अच्छे ढंग से होता है तो वो भी भाषा के विकास में सहायता देती हैं। बालक का फ्रेंड सर्कल भी बालक की भाषा में बहुत ज्यादा सहायता देता है। और जो एक और जो प्रभाव है भाषा का, वो है माता पिता की प्रेरणा। माता पिता की प्रेरणा, वैसे तो हम लोग कहते हैं कि घर में बहुत सारे लोग हैं जो भाषा का विकास कर सकते हैं, पेरेंट्स शांत रह पाते हैं, कभी टाइम नहीं होता है, कभी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी जो उसके जो बालक के जो पेरेंट्स हैं उनका जो प्रेरणा है, उनकी जो प्रेरणादायी बातें हैं, उनके जो प्रेरणादायी जो उनके विचार हैं, जो उनके एक्सपीरियंस हैं, जब वो बच्चे के साथ में शेयर होते हैं तो वो भी भाषा को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देते हैं। तो ये कुछ भाषा को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में मैंने आपको बताया। और भी बहुत सारी बातें हैं लैंग्वेज की जो हम लोग करेंगे। तो मेरे चैनल को यूं ही लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए। थैंक यू।